सभी आराधकों को साध्वी श्री चैतन्य शास्त्री जी का धर्म लाभ गुरु मंत्र। नमो नमः श्री गुरुनेमि सूरय। विश्वस्थानक तप यानी कि 10 साल के अंदर 20 कोली की आराधना पूर्ण करनी। वो आराधना आंबिल से, एकासना के तप से या उपवास के तप से कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा ने, कई परमात्मा ने 1 या 2 पद की आराधना की है, कई परमात्मा ने 20 से 20 पद की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है। विश्वस्थानक तप की आराधना के द्वारा सभी जीव को शासन भक्ति, शासन प्रेमी बनाने की भावना इसके अंदर जागृत करने की है। यहाँ हम पहले पद यानी कि अरिहंत पद के बारे में थोड़ा चिंतन यात्रा करेंगे। अरिहंत यानी क्या? तो अरिहंत यानी जिन्होंने घाती कर्म क्षय कर चुके हैं, वितरागी बने हैं, जिनके अंदर राग और द्वेष नहीं है, जिनके अंदर स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान यानी कि जगत का संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास, जिनको कोई भी प्रकार का अंतराय नहीं है, जिनके पास राग द्वेष जैसी दशा नहीं है, ऐसे वितरागी। जैसे कि सिमंदर परमात्मा अभी विचर रहे हैं तो वो अरिहंत रूप से है। तो यहाँ वो पहले नंबर में अरिहंत पद की आराधना करनी है। शास्त्र के अंदर उसके अंदर दृष्टांत दिया गया है कि एक सिंहरथ राजा था, उनको 2 रानी थी और एक मनोरमा करके पुत्री थी। उनके ही नगर में जिंदत सेठ करके रहते थे। उनके गोवालक यानी कि देवपाल करके एक नौकर था जो गाय और सबको चराने के लिए जंगल में जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो रोज चराने जाता था, अचानक से बेखड़ गिरी और अंदर से परमात्मा की जिन बिंब देखा। उसने एक झोपड़ी बना के वो आदिश्वर भगवान के जिन बिंब को स्थापित किया, रोज भक्ति करता और उसने अंदर मन में ऐसे संकल्प कर लिया कि इनके दर्शन करने के बाद ही मुंह में पानी डालना। कुछ ज्ञान नहीं था, बस एक श्रद्धा मजबूत थी और वो उस हिसाब से वो अरिहंत पद की यानी कि वो परमात्मा की प्रतिमा की भक्ति करता, पुष्प अर्पण करता। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश आई, बहुत बारिश। वो बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 7 दिन तक वो जिन भीम के दर्शन के लिए नहीं जा सका तो उसने 24 उपवास कर लिए। जिस दिन पानी कम हो गया, उत्कृष्ट भाव से उधर दर्शन करने गया। उसके भाव की धारा देख के शासन देवी प्रकट हुए और उसको कुछ मांगने के लिए बोला। उसने कुछ नहीं मांगा, पर उन्होंने कहा कि जा, तू अभी नगर का राजा बनेगा। योगानुयोग ऐसे हुआ कि उधर से आने के बाद सेठ ने उसको खीर से पारना कराया। यहाँ नगर में दामोदर केवली आए हुए थे। राजा और उनके परिवार के साथ उनकी देशना सुनने गए। देशना में राजा को वैराग्य भाव हुआ और उन्होंने दीक्षा लेने का संकल्प किया। राजगादी किसको सौंपना? उस टाइम उधर से दिव्य वाणी हुई और उन्होंने कहा कि जो दिव्य 5 होते हैं उसके अंदर जो फूल की माला जिसके गले में जाएगा उनको ही आप राज्य और अपनी पुत्री दे देना। अभी जैसे ही 5 दिव्य के कारण वो माला देवपाल एक झाड़ के नीचे सो रहा था, उसके गले में आई। राजा ने उसको राजगादी दी और अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह कराया। लेकिन देवपाल को राजा प्रजा एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सब उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे। तब देवी ने उसको बोला कि एक मिट्टी का पूरा हाथी बना दो। देवपाल ने उस हिसाब से हाथी बनाया। बाहर जब देशना चल रही थी तब देवपाल को उस हाथी पे बिठा के देव की शक्ति से वो हाथी चलने लगा।
नगरजनों ने देखा कि ये मिट्टी का हाथी चल रहा है, यानी उसके पास देव की अद्भुत सहाय है, लोग उसको मानने लगे। उसी टाइम उसने जिनदस सेठ को महामंत्री बनाया और पूरे राज्य की व्यवस्था चलने लगी। राज्य और संपत्ति मिलने के बाद अंदर वो श्रद्धा प्रभु के प्रति इतनी थी कि जबरदस्त सुवर्ण मंदिर बनाया, कई जिनालय बना लिए, उसकी संपत्ति का व्यय प्रभु प्रतिमा, प्रभु भक्ति, प्रभु जिनालय के अंदर ही इरत गिरत रहने लगा। यहाँ मनोरमा जो उसकी पत्नी थी, एक बार एक कठियार को देख के उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पूर्व भाव में वो कठियार की पत्नी थी और गिरी नदी के अंदर पूर आया था और उस टाइम उधर एक जिन प्रतिमा भी देखी और उस टाइम मनोरमा ने वो प्रतिमा की भक्ति की और कठियारा ने उसकी निंदा की। उसके कारण मनोरमा दूसरे भाव में राजा की पुत्री हुई और कठियारा अभवी होने के कारण वही का वही कठियारा ही रहा। मनोरमा और देवपाल के संसारी जीवन में उनको एक देवपुत्र हुआ। वो पुत्र को गादी सौंप के दोनों ने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद वो धर्म आराधना करते। आयुष्य खत्म होने के बाद वो प्राणद देवलोक में उत्पन्न हुए। उसके बाद देवलोक का आयुष्य खत्म करके वो महाविद्या में जाएंगे, देवपाल तीर्थंकर बनेंगे और मनोरमा उनकी गणधर बनेंगे। अरिहंत पद की आराधना सिर्फ उपवास करने से, सिर्फ क्रिया करने से, सिर्फ जाप करने से नहीं होती, लेकिन यथाशक्ति अरिहंत की भक्ति करने से होती है। कोई प्रतिमा भरा लो, जिनालय में अद्भुत तरह से महापूजा करा लो, चैत्य परिपाटी कर लो, यथाशक्ति जिनालय में द्रव्य अर्पण करके जिनालय का नाम बढ़े, ऐसा कुछ कार्य करो, तभी सही तरीके से विश्व स्थानक के पहले पद की आराधना का आप महिमा गा सकेंगे। तब तो करेंगे, लेकिन तब के साथ वो भाव आएंगे तो अद्भुत तरीके से आप अपने आत्म कल्याण के लिए यह आराधना कर पाएंगे। 20 उपवास, पहले पद के 20 उपवास जब तक चलेंगे, आपको अंदर रखना है कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करना है जैसे मेरे प्रभु की महिमा वधे, मेरे जिन शासन की महिमा वधे। अरे बहुत ही राजाओं ने ऐसे अद्भुत गगनचुंबी जिनालय बनाए हुए। अभी पालीताना में देख लो, पूरी मंदिरों की नगरी हो गई है। हम मंदिरों की नगरी नहीं बना सके तो कम से कम अपने परिवार वालों को वैसी नगरी में दर्शन कराएं, विश्व स्थानक पद की आराधना निमित्त। तो अपने अंदर वो पद सही तरीके से स्पर्शेंगे तो ही अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे। यही शुभ मंगल कामना के साथ आप सभी विश्व स्थानक तप करो और उसमें पहले पद की आराधना अद्भुत तरीके से करो, जिससे आपके आत्म कल्याण हो। यही शुभ मंगल भावना के साथ शुभम भवतु। धर्म लाभ।